हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 24,500 ये फिलहाल राउंड फिगर पे क्लोजिंग आई है। यही एक डर था कि आज लोग बाउंस देंगे या नहीं देंगे। वैसे तो देना चाहिए था, और मुझे यही लग रहा था कि आज जो है 11-12 बजे से ही जो है मार्केट एक राइज देना शुरू कर देगा। लेकिन ठीक है, अगर नहीं भी दिया है तो कोई मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हो गई। 24,650 और 24,750 ये दो लेवल है जिसके ऊपर मार्केट का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। 750 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 830। 830 के ऊपर, 24,830 के ऊपर जो है, 24,830 के ऊपर जो है मार्केट का क्लोज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो क्लोज आती है 820, 830, अब क्योंकि वो जो कैलकुलेशन था 830 वाला, वो मैंने जो लो है वो ली थी 507 की, 24,507 की। अब क्योंकि 507 से 482 का जो है वो लो बनाया है, तो वो हिसाब से कुछ 820 या 22 का कुछ लेवल बनता है, जो है 25,153 की हाई और आज की लो का 50% लेवल। ठीक है, आज मार्केट ने कोई बाउंस दिया नहीं। इनफैक्ट आज एक ट्रेंडिंग ये था, यानी कि बिल्कुल भी एक 50 पॉइंट भी मार्केट ने वॉलेटिलिटी दिखाई नहीं है। तो किसी को भी एंट्री करने तो मिला ही नहीं होगा। लाइक लॉन्ग आप कर सकते हो, अगर किसी को मतलब मानो शॉर्ट करने का ऐसा कुछ हुआ तो वो तो कुछ ऐसे पॉसिबल था ही नहीं। जो परसों को हमने जो है हमारी आधे से ज़्यादा पोजीशन बुक की थी शॉर्ट की हमारी, इसमें निफ्टी में वी वर शॉर्ट, बट बैंक निफ्टी में हम लोग शॉर्ट नहीं थे। निफ्टी की शॉर्ट हमने पहले ही बुक कर ली थी कुछ 100-150 पॉइंट के आसपास। सॉरी, 25,140 की हमारी शॉर्ट थी स्पॉट लेवल के हिसाब से, वो हमने कुछ 24,900 के आसपास बुक की थी। तो इट वाज सम 250 पॉइंट्स। ये कुछ हमारा 250-200 पॉइंट्स के आसपास का हमारा कुछ प्रॉफिट था। और उसके बाद ये वहां से मतलब 400 पॉइंट और नीचे मार्केट आ गई। ठीक है, बट परसों के दिन जो हमने बैंक निफ्टी को लिया हुआ था, तो हमने आज बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी को हमने जो है बाय में रखा हुआ है। बाय में मतलब लिया हुआ है अलोंग विद सम स्टॉक्स जो ऑलरेडी हम लोग ने पहले लिए हुए थे परसों के दिन। उसमें आज थोड़े थोड़े करके हमने थोड़ा सा, मतलब जिन लोगों ने नहीं लिया है उन लोगों को लेने कहा है, और कुछ स्टॉक्स में हमने कुछ एक आध लॉट ऐड करके उसको ही एवरेज की हुई है। तो अब कल क्या, कल भी गिरावट होगी या क्या होगा, सारे लेवल्स तोड़ दिए, यही सब जो है सभी के दिमाग में चल रहा होगा। बट कोई लेवल टूटा नहीं है, पहली बात। मार्केट में वीकनेस है या तेजी है या क्या है, अब एफआईआई क्यों कवर नहीं कर रहे हैं, अब ये सब बातों की वजह से, ये सब बातों को लेकर जो है ट्रेड नहीं लिया जाता। ठीक है, ट्रेड कब लिया जाता है? जब मार्केट में लगे कि हाँ भाई ये एक निचले स्तर पे आया हुआ है, अब यहां से मार्केट में एक बाउंस बैक की गुंजाइश बनती है। तो लॉन्ग जो है, ट्रेड जो है, उस वक्त लिया जाता है। तो चलिए एक बार फटाफट देखते हैं। वैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में सारे लेवल्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि ये लेवल्स आना चाहिए, ये लेवल्स आना चाहिए, लेकिन अभी डाउन साइड में क्या लगता है वो पहले देखते हैं। ये वाले चार्ट पे देखते हैं। डाउन साइड में देखिए, फिलहाल ये डब्बे का लोअर लेवल है। ये अपर लेवल से चार पांच, कितना, 5 कैंडल लगे इसको। ये यहाँ पे गए गुरुवार को 21 तारीख को इसने ये वाली टॉप बनाई थी, 153। और 1, 2, 3, 4, 5, 5 कैंडलों में ये बॉक्स के निचले स्तर पे आ गया, लोएस्ट लेवल पे आ गया। ठीक है, देखने में यूं लगेगा कि मार्केट एकदम एकदम ही क्रैश हो गया, लेकिन देखा जाए तो ऐसा कुछ भयंकर क्रैश नहीं है, ये अभी भी जो है रेंज में ही है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है 2 से 3 क्लोजिंग, तो मार्केट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी वी में सी, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। कल जो भी मार्केट डिप लगावे उसकी हमको कोई फिक्र नहीं है। कल की जो क्लोजिंग है वो अच्छी खासी ऊपर में रहनी चाहिए। वैसे आज भी ये ऊपर ही आनी चाहिए थी, क्योंकि आज खुला ही है मार्केट, फ्लैट फ्लैट खुल के नीचे आया, लेकिन ये जो गैप है उसको तो फिल किया किया, उससे भी नीचे चला गया। अब ये जो है ना, ये एक ट्रैप है। क्योंकि देखिए क्या है, एक ही न्यूज पे 2 बार अगर मार्केट रिएक्ट कर रहा है, दिस फॉल इज नॉट बिकॉज ऑफ वीक इकोनॉमी या जो भी है। दिस फॉल इज, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फॉल है
इन स्पाइट ऑफ, मतलब मैं अगर दूसरे स्टॉक्स की भी बात करूं, तो इन स्पाइट ऑफ क्या कहते हैं, स्टॉकेस्टिक बीइंग सो ओवरसोल्ड, वो स्टॉक आज भी जो है 1-1.5% गिरे हैं। तो वो आज की ज्यादातर, अब बिकॉज आज एक्सपायरी है एंड एवरीवन जो भी फॉलो करते हैं उनको पता ही है कि एक्सपायरी मूव को मैं इतना मतलब कंसिडर नहीं करता। हाँ, अब क्योंकि कल छुट्टी थी इसलिए आज ये मूव आना बनता था, अदरवाइज ये मूव कल ही आ जाती अगर कल छुट्टी नहीं होती तो। पर ठीक है, अगर ये मूव आज आई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज, दिस हैज टू बी कंसिडर्ड एज अ जेन्युइन मूव। दिस इज एन एक्सपायरी मूव, और आज एक्सपायरी के चक्कर में मंथली जो भी इन लोगों को लोअर लेवल टेस्ट करने थे, सबको पैनिक करना था, सबका माल खींचना था, सबको शॉर्ट में लाना था, वो लोग लेके आए। ठीक है, वी आर होल्डिंग आर लॉन्ग पोजिशन और नाउ वी आर वेटिंग फॉर टुमारो। टुमारो लेवल चाहे जो खुले, आई बिलीव कल एक अच्छा खासा क्लोजिंग विल बी वेरी मच, हो सकता है आज की हाई के आसपास हो। आज की जो हाई है 702, इसके इर्द गिर्द, भले फिर 650 पे हो, चाहे 680, 690 या 700 के ऊपर हो, पर मुझे लगता है आज की हाई के पास होनी चाहिए। ये कैंडल पूरी की पूरी जो है कल खा ली जाएगी, ऐसा फिलहाल अनुमान लग रहा है। क्योंकि इतना मार्केट गिरता है, 200 पॉइंट मार्केट गिरा, अभी भी इंडिया विक्स में कोई दम नहीं है। इंडिया विक्स आज भी जो है 200 पॉइंट गिरने के बावजूद ये बता रहा है कि दिस इज द कंफर्टेबल लेवल फॉर द मार्केट। या तो एक्चुअली में इंडिया विक्स का कुछ काम नहीं है, सिर्फ नाम का इंडेक्स है, और अगर ऐसा नहीं है देन इंडिया विक्स इज ऑल्सो, यू नो डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू, यही बता रहा है कि दिस इज द कंफर्टेबल लेवल फॉर मार्केट, एंड यहां से जो है मार्केट में ज्यादा गिरावट के चांसेस बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट यहां से ऊपर बढ़ने के ही चांसेस है। तो मैंने मेरे ग्रुप में आज शॉर्ट एंड स्पीड यही कहा हुआ है कि जो लोग हीरो में शॉर्ट है, जो लोग मारुति में शॉर्ट है, उसके अलावा किसी में शॉर्ट मत रहिएगा। पेटीएम में जो हमारा पुट था वो हमने आज 30 रुपीज में बुक किया हुआ है, 23 की हमारी बाइंग थी, उसको हमने आज 30 में बुक किया हुआ है। तो ठीक है, हमारा पेटीएम का भी, हमारे जो जो फ्यूचर थे वो तो हमने परसों ही बुक कर लिए थे, कुछ लोगों के पुट्स पेंडिंग थे तो वो हमने बुक किए हुए हैं। रह रहकर जो है हीरो मोटो में थोड़ी बहुत गिरावट जैसा कुछ आया है। गिरावट जैसा ही मैं कहूंगा, बिकॉज इतना मार्केट डाउन है फिर भी ये ग्रीन में क्लोज कर रहा है, ये ग्रीन में क्लोज कर रहा है। ये जो है जानबूझ के इनको पकड़ के रखा गया है। बाकी ऑटो में, ऑटो इंडेक्स भी आज जो है डाउन ही था, लेकिन मारुति, अब आप देखिए इसका, हम जो है ये वाला, ये तो डेली डेली चार्ट है, डेली चार्ट में हैंगिंग मैन बन रहा है। ये लेवल तो इसका डेफिनेटली आना है, ये इसका 10 EMA है जो आता है 14,124 पे। कल तक ये कुछ 14,000 के नीचे बता रहा था, आज 14,124 पे बता रहा है, लेकिन अगर हम इसका 10 EMA वीकली चार्ट में देखें तो ये आता है 13,200। ठीक है, तो इधर वेज 14,200 से 13,200 के बीच में ये मारुति आएगा। मेरा 13,500, 13,600 का हमारा टारगेट है। चाहे निफ्टी यहां से 200-300 पॉइंट ऊपर भी भाग जावे, पर आई बिलीव ये लेवल जो है मारुति दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद में हीरो को अगर हम देखें, हीरो मोटो में भी वी आर हैविंग अ सेल पोजीशन। अब ये भी जो है वीकली में ये वाली कैंडल बना रहा है, लाइक शूटिंग स्टार कैंडल बना रहा है, और वो बॉलिंजर के बाहर है। इसका मिनिमम टारगेट कुड बी 4600, जो 10 EMA है उसके वीकली चार्ट में। ठीक है, और इसका जो डेली चार्ट है उसमें तो एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना है, ये वाला लेवल 4970। 4970 भी आता है तो ठीक है, अभी तो मतलब 5100 पे है, 5091 पे है, तो 4970 यहां से कुछ 100 पॉइंट, 100 सवा 100 पॉइंट, एंड वी विल बुक आवर शॉर्ट पोजिशन। हमारे पास में 5,000 का और किसी के पास में 5100 का पुट है, तो ठीक है। ठीक है, इसके अलावा जो भी हम लोग लॉन्ग है वो तो है ही, लाइक कुछ कुछ स्टॉक्स में वी आर हैविंग लॉन्ग पोजीशन, तो वो तो हमने एज इट इज पकड़ी हुई है। आज एक्सपायरी के दिन है ना, कभी भी प्रीमियम वगैरह को नहीं नहीं देखना चाहिए। पहले आप है ना पूरा थोड़ा लॉजिक सीखिए, प्रीमियम कब इंपॉर्टेंट होता है एक्सपायरी के दिन। अगर मार्केट में ऐसी कोई भयंकर सेलिंग आती है, मानो मतलब ये पहली सेलिंग है, तो कुछ मत करो। लेकिन अगर ऑलरेडी मार्केट गिरते पड़ते आया है, वीकली अपना सॉरी मंथली एक्सपायरी है, और मार्केट एज पर द चार्ट अगर बॉटम पे है, तो आज के दिन कोई
ऑप्शन की क्या वैल्यू हो गई, क्या उसका प्रीमियम हो गया, उसकी फिक्र किए बिना आपको सिर्फ बाइंग पे ध्यान देना चाहिए, जो हमने आज वही किया हुआ है। बैंक निफ्टी में हमने परसों भी पोजीशन ली थी, आज भी पोजीशन ली है, और निफ्टी में भी मैंने यही कहा था कि अगर आपको 600 650 के आसपास मिले तब तो आप बाय करिए करिए, अगर 500 550 जाता है तब भी आप जो है उसमें एक लॉट ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग ने जो है हमारा काम किया हुआ है, अब मार्केट में छोड़ा है कि अब वो कल से क्या करता है। कोई भी डिप सस्टेन नहीं होगी, इतना तो मैं डेफिनेटली कहूंगा, क्योंकि अगर आप इसका बैंक निफ्टी का स्टोकेस्टिक देखो, इट इज एट 7, और इसका RSI 28 हो चुका है। अब बैंक निफ्टी में भी कोई ऐसा कोई भयंकर कोई फाइनेंस मिनिस्टर मतलब कुछ हो नहीं गया उसको कि बैंक निफ्टी एकदम ही ये लोग तोड़ मरोड़ देंगे। अब कोई भी शॉर्ट होगा ना तो ऑब्वियसली वो लोअर लेवल को ही टारगेट करेगा। FIIs हम लोग भी देख रहे हैं कि दे आर मोर देन 97% उनका शॉर्ट पोजीशन है, तो ऑब्वियसली वो लोग ने आज जिस तरह से मार्केट में कवरिंग की होगी उसका डिटेल हमको आज नहीं मिलेगा, उसका रिफ्लेक्शन भी हमको आज नहीं देखने मिलेगा। ये आप जरा समझिए, जो डेटा आपको दिखाया जाता है वो पूरा का पूरा कब दिखाना है, कितना दिखाना है, ये सब उनके हाथ में ही होता है। यहाँ पे लाइव है, अगर इतना ही ये लोग को शेयर करने का मन है तो भैया आप लाइव मार्केट में यहीं पे कोई कॉलम बना दोगे, भाई देखो आज की तारीख में अभी इतने बजे FII ने इतना सेल मारा है। वो तो मतलब, तो जो ये डेटा के ऊपर जो है ना इतना भी ये मत करो। अ, आज ये लेवल पे आई बिलीव अच्छा खासा इन लोगों ने जो है मार्केट को यू नो कॉर्नर करने का कोशिश किया होगा, जिसका रिफ्लेक्शन हमको जो है आने वाले एक दो दिन में दिखना चाहिए। लेकिन कल वॉट एवर मे बी द ओपनिंग, क्लोजिंग इज गोइंग टू बी ग्रीन, और कल हो सकता है हम लोग हमारे कुछ कुछ कॉल्स में जो है हम लोग बुक भी कर ले, अगर कुछ ज्यादा कुछ मेजर कुछ अच्छा प्रॉफिट होता है तो। बाकी निफ्टी के लिए आई एम स्टिल 25,000, 25,200, 400, दीज आर द लेवल्स, प्रोवाइडेड 24,830, 40 के ऊपर जो है क्लोजिंग देना शुरू करे, देन 25,400 विल बी द नेक्स्ट लेवल। तो ठीक है, हम लोग जो है वो क्या कहते हैं मूविंग एवरेज के हिसाब से जो है देखेंगे कौन कौन से लेवल पे क्या क्या रेजिस्टेंस आता है। टारगेट खुल के ये आते हैं, एंड 25,400 के ऊपर क्लोज आते ही देयर विल बी अ न्यू ऑल टाइम हाई। अब वो देखते हैं, वो दिवाली तक आनी आनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। लेकिन टुडेज डे वॉज द बेस्ट डे टू क्रिएट लॉन्ग पोजिशन, टू बाय कॉल्स, एंड टू बुक वॉट एवर शॉर्ट पोजिशन वी हैड, एंड एक्सेप्ट मारुति एंड दिस हीरो, क्योंकि वो तो आज गिरे ही नहीं है जैसे गिरने चाहिए थे। अभी इनका ऑटो ऑटो इंडेक्स इज डाउन अबाउट 0.5%। देखिए इतना बड़ा कैंडल बना है, लेकिन ये दो महारथी प्लस में है, तो क्या ही बोले। तो कल मुझे लगता है ये एक दो दिनों में ये गैप भी जो है ये फिल करना चाहिए ऑटो 24,200 का, तो यहाँ से 1,000 पॉइंट है ऑटो इंडेक्स। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, बाकी देखिए रिलायंस में एक हैमर बना हुआ है नीचे से, तो बाइंग तो नीचे से हुई है, कुछ कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स में डेफिनेटली अच्छी खासी बाइंग हुई है, तो उसमें लाइक घबराना नहीं है। सेल इवन इन स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसमें भी जो है एक हैमर ही बना है। FMCG फिलहाल अवॉइड करो। एसबीआई भी जो है एकदम अपने लोएस्ट लेवल पे आया हुआ है, यानी कि जो भी बड़े स्टॉक्स है उनमें तो मतलब है मतलब नीचे से बाइंग आया है। एक एक करके सब देख लेते हैं कौन कौन से है क्या नहीं। कल किसी को गिरावट में HDFC लेने मिले तो आप ले सकते हैं। ठीक है, HDFC कौन से लेवल पे ले सकते हैं, 957 चल रहा है, अगर ये मे बी 950 40 के आसपास मिले, अगर कल कोई डिप आई और अगर ये लेवल पे मिले तो यू ऑल कैन बाय कर सकते हैं, इसको कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, बाकी ये सब तो कोई निफ्टी मूवर नहीं है। एनीवेज, तो कल के लिए जो भी डिप आती है दैट इज गोइंग टू बी अ बिग बिग रिवर्सल पॉइंट एंड ऑल्सो अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो इस ये लेवल ऐसे लेवलों पे तो है ना, मतलब बिना डरे आपको लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए फॉर ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 300 to 500 पॉइंट्स का बाउंस।
उसके बाद देखने का कि भाई अब आगे का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। मीनवाइल कमोडिटी की बात करें तो देखिए, क्रूड विल पिक अप टुडे, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू पिक अप, एंड बुलियंस विल गिव अप देयर गेन्स। ये जो भी राइज आई है ना, दीज आर नॉट दी सस्टेनेबल राइज, पर ठीक है, टिका के रखा रखा है इनको, गोल्ड सिल्वर को। बट दीज आर एट द पीक लेवल, एंड यहां से बुलियंस में एनी टाइम दे दीज आर गोइंग टू स्लिप, एंड क्रूड विल राइज एंड द मिनिमम टारगेट फॉर क्रूड विल बी 5880। वैसे तो 59 20 21 के आसपास आता है उसका लेवल, बिकॉज ये जो है यहाँ पे फ्लैग जैसा कुछ बना रहा है। अगर ये फ्लैग पैटर्न है, देन द टारगेट विल बी 5900 प्लस, ठीक है। ये लेवल तक जाना जाना चाहिए, ये जो लाइन है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ तक आना चाहिए। अब चाहे एक दो दिन में आवे, चाहे कभी भी आवे, पर ये लेवल, ये यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकलेगा क्रूड। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो बस जिनका लॉन्ग पोजीशन है, काइंडली होल्ड इट, बिना डरे होल्ड करिए। कल का सुबह का देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है आई विल अपडेट, ठीक है। तो मीनवाइल दोज हु वांट्स टू ज्वाइन, देखिए पहले एक मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए भाई मेरे किसी भी प्लान में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दूं। तो ऐसी कोई डिमांड भी मत करिए, ऐसी कोई रिक्वेस्ट भी मत करिए। और ऐसा भी नहीं है, हाँ मेरे एक बार क्लाइंट बन जाएंगे उसके बाद में जो भी होगा, लाइक अगर आपको कमोडिटी करना है, अगले महीने पेमेंट करो ये वो, लेकिन उसके लिए पहले आप 6 महीने तो बिताइए। है ऐसे कई 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 क्लाइंट्स है जो लोग कमोडिटी में डाइवर्ट हुए हैं, लेकिन उनका पेमेंट दिवाली तक आएगा। तो ठीक है, लाइक उसमें ये नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी 6 महीने बिताए, इनफैक्ट मोर देन 6 मंथ्स, तो पहले वो तो आप पहले करिए। तो अगर आप अभी से ज्वाइन करते हो, तो इक्विटी कमोडिटी आप 6 महीने का ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको क्रिप्टो विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टिल दिवाली। ये ऑफर है टिल दिवाली, आपको आपकी सर्विस तो मतलब चलती रहेगी। अगर आप 6 महीने के लिए एनरोल करते हो, तो 6 महीने तक आपका क्रिप्टो विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 साल के लिए अगर करते हो आज, तो 1 साल के लिए आपका क्रिप्टो विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, अलॉन्ग विथ इक्विटी कमोडिटी, क्रिप्टो विल बी गिवन टू यू लाइक कॉम्प्लीमेंट्री में। एंड लाइफ टाइम के लिए तो फिर आपको कुछ एडिशनल पे नहीं करना है, उल्टा लाइफ टाइम के लिए गणपति फेस्टिवल तक जो है 25,000 का रेट्स है। कोई इंस्टॉलमेंट होगा नहीं इसमें, मैं पहले ही आपको बता दूं। एंड देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से करिए। अगर आपको ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्विटी करना है, तो फिर 5,000 8,000 एंड 15,000 का आप कोई भी प्लान ले सकते हैं। मैंने सारे के सारे जो है डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, तो प्लीज़ एक बार देख देख लीजिएगा। दिवाली तक हर एक प्लान में जो है आपको हर एक प्लान में मतलब इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों कंबाइंड लेते हैं। तो चाहे 6 महीने का लो, चाहे 1 साल का लो, चाहे लाइफ टाइम का लो, क्रिप्टो विल बी गिवन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। तो देख लो, एंड जो भी आप ज्वाइन करना चाहो आप कर सकते हो। सोचते रहोगे तो भैया सोचने में ही आपका दिन निकल जाएगा, यू विल मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, एंड फिर बैठे बैठे रहिएगा। करना है तो आज करो। यही अगर आप लेते हो कि लाइक मतलब करना है तो आज करना है, वो कल परसों नरसों किसने देखा, राइट। तो वो कल की बात नहीं करना है, आज अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, 9082 503 553। आपका नाम मेंशन करिएगा, आपको क्या ज्वाइन करना है वो आप मेंशन करिएगा कि भाई ये 6 महीने का करना है, 1 साल का करना है, इक्विटी कमोडिटी दोनों करना है, या सिर्फ इक्विटी करना है, जो भी है, जो भी आप ज्वाइन करना चाहो आप मेंशन करिएगा। और सेम नंबर पर फिर जीपे है, तो जैसे ही आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, आपको मैं आपके नंबर को मैं ऐड कर लूंगा। ग्रुप के नाम पे मेरे पास में सिर्फ लाइफ टाइम वाला ग्रुप है, बाकी 6 महीने वाला, 1 साल वाला सबको इंडिविजुअल मैसेजेस ही जाते हैं। बहुत जल्द जो है मैं 1 साल वाले ग्रुप में मैं ग्रुप बना बना दूंगा, ठीक है। वैसे बनाने को तो मैं आज भी बना दूं, पर ठीक है मैं थोड़े समय बाद ही बनाऊंगा। लाइफ टाइम में मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, अगर आप लाइफ टाइम ज्वाइन करते हो तो मैं आपको वो ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है। और किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो जो भी होगा आपका रिकवरी आपको करा दी जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मार्केट मूवमेंट में आने दीजिए, वो हिसाब से फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, बाकी देख लो जैसे आपको ज्वाइन करना है, यू ऑल कैन ज्वाइन एंड you can WhatsApp. Meanwhile, like this video, subscribe this channel, and wait for tomorrow. कल की क्लोजिंग विल बी इंपॉर्टेंट। कल की क्लोजिंग आई बिलीव 650 के ऊपर तो आनी ही चाहिए। 650 के ऊपर कल की क्लोजिंग हैज टू कम, क्योंकि 650 और 750 वो लेवल है जो मंथली में 25 153 एंड 24 337 के बीच का 50 एंड 61% रिट्रेसमेंट लेवल है, 61.8%।
ठीक है, तो इसलिए ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट बनता है। अभी का जो रेंज है ना 25,153 और आज की लो, उस हिसाब से अगर देखो तो 24,828,30 के आसपास कुछ उसका 50% बनता है, तो फिर उसके ऊपर क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पर वो ठीक है, वो यहाँ से 300 350 पॉइंट दूर है। अब जाने को तो जा भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ठीक है, हम क्यों इतना बड़ा सोचे, थोड़ा सा आराम से चलेंगे। तो कल 650 750 के ऊपर अगर क्लोज आ जाती है तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, बाकी देखते हैं कल, एंड अकॉर्डिंगली आई विल अपडेट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।